प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारों, आजादी की 75वीं सालगिरह की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। जी हाँ, ये समय है कि पूरा देश के लोग आनंदित है, मगन है, और हम सभी विश्वासियों को हमारे देश की सलामती के लिए लगातार दुआ करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। जी हाँ, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस आजादी के लिए भी और हमारे आशीषों के लिए भी। प्यारों, इस आजादी के अवसर पर जो विशेष बात प्रभु ने मेरे मन में डाली है, मैं वो आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और ये थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन इसका संबंध आजादी के साथ में है। आइए इस विषय को जाने, समझे और परमेश्वर की महिमा करें। जी हाँ, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्वदेश की खोज। जी हाँ, जिस विषय पर हम प्रभु के वचन से बात करेंगे वो है स्वदेश की खोज। ये स्वदेश क्या होता है? मतलब अगर कोई स्वदेश है तो कोई परदेश भी है। यस, परदेश भी है अगर कोई स्वदेश है तो। और हम जो सीख रहे वो है स्वदेश की खोज, अपने देश की, स्वदेश की खोज करना। प्यारो, आजादी के जश्न में विश्वासी कहीं भूल ना जाए कि वे इस पृथ्वी पर परदेसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आजाद जश्न में या हम आनंद में इतने ज्यादा विभोर हो जाते हैं, इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि हम भूल बैठते हैं कि हम इस दुनिया में, इस धरती पर परदेसी हैं। जी हाँ, हमें यह नहीं भूलना है, हमें याद रखना है कि हम परदेसी हैं। इस संसार में, इस दुनिया में हम लोग परदेसी। मेरे प्यारों, हमारा स्वदेश कहीं और है। हमारा अपना घर, अपना देश, अपनी स्थान, विशेष स्थान जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है वो कहीं और है। और उसी की खोज के बारे में आज प्रभु के वचन से हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारों, विश्वासियों को चाहिए कि वे लगातार स्वदेश की खोज में लगे रहे, क्योंकि विश्वासी खोजी होते हैं। खोजी उन्होंने होना चाहिए स्वदेश की खोज में। आइए वचन पढ़ेंगे और वचनों के साथ में समझने का प्रयास करेंगे आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये स्वदेश की खोज क्या होती है। वचन से सीखेंगे, ये सारी बातें वचन से है। इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 13 से 16 पढ़ेंगे हम लोग। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 13 to 16, जहां इस प्रकार लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। वही सीख रहे हम लोग, स्वदेश की खोज में है। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। एक नगर तैयार किया है। जी हां, यहां जो बात हम बाइबल से पढ़ रहे हैं, ये सब विश्वास की दशा में मरे। अगर हम ये 13 वचन के ऊपर से पढ़ना शुरू करें तो ऊपर हमें इब्राहिम के बारे में वर्णन मिलता है, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, बाइबल के तमाम उन पुराने नियम के उन लोगों के बारे में वर्णन मिलता है जिन्होंने विश्वास का जीवन जिया था। यह बाइबल बता रही है कि ये विश्वास की दशा में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। उनके लिए प्रतिज्ञा की गई थी कि ये परमेश्वर आपको उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। लेकिन ऐसा लिखा है वचन में कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की हुई कई वस्तुएं नहीं पाई। और लिखा है उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए। उन वस्तुओं को, उन प्रतिज्ञा की बातों को दूर से देखकर आनंदित हुए, खुश हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी हैं और बाहरी है। जी हां, ये ऐसी बात विश्वासियों को परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम सबके लिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की वस्तुएं रखी है, प्रतिज्ञागत बातें हमारे लिए रखी है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार हमेशा उन बातों को हम प्राप्त करें। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने रखी है तो परमेश्वर अपने समय पर पूरी करेगा, परमेश्वर देगा। जरूरी नहीं कि उस समय से पहले आपको सारी वस्तुएं, सारी चीजें मिल जाए। लेकिन दूर से, ऐसा लिखा है इन विश्वासियों के बारे में कि दूर से आनंदित हुए और वो आनंद को लेकर मान लिया। उन्होंने देख लिया कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम काम करने जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के बाद, आने वाले समय के बाद परमेश्वर हमारे लिए उत्तम काम करने
जा रहा है और उन्होंने मान लिया इसी कारण जो परमेश्वर देने जा रहा है, इसी कारण हम इस पृथ्वी पर परदेशी है और हम लोग बाहरी है। 14 वचन बोलता है, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में है। ऐसी बातें करने वाले, कैसी बातें? जो लोग ये सोचते हैं कि प्रतिज्ञात वस्तुएं हमें परमेश्वर देने जा रहा है, देने वाला है, अभी भले ही मिली नहीं हो, शायद आपको अपनी जिंदगी खो देना पड़े, इस दुनिया को छोड़ देना पड़े और आपको वो वस्तुएं जो प्रतिज्ञा की गई थी नहीं मिली, लेकिन आपकी निगाहें, आपकी आंखें उस बात पर लगी है कि परमेश्वर देने जा रहा है। परमेश्वर का एक अपना समय है, यदि परमेश्वर अपना समय पूरा कर ले तो उसके बाद परमेश्वर सारी वस्तुएं हमें देने जा रहा है। और वे ऐसी बातें करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम परदेशी हैं। सिर्फ कहने से नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे गीत गाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, कहने से नहीं होता है कि हम बाहरी है और परदेशी। मैंने पहले कहा, ये जश्न मनाते समय, जश्न कोई भी हो सकता है। आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, कभी हम शादी का जश्न मना सकते हैं, कभी सालगिरह का जश्न मना सकते हैं, और कभी कुछ और कभी कुछ, अलग अलग प्रकार के जश्न। लेकिन जश्न में हमेशा ऐसा हो जाता है कि हम खो जाते हैं और हम भूल बैठते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी है और हम लोग बाहरी है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बाहरी हूं, मैं परदेशी हूं, वो स्वदेश की खोज में लगा हुआ है, खोजते रहता है वो मेरा देश मुझे कब मिलने वाला है। यहां लिखा है 15 वचन में, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, लेकिन लौटे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के बारे में अपने सेवक के साथ कसम खाई और कहा कि मेरे बेटे के लिए दुल्हन लड़की वो देश से लाने का, मेरे नगर से लाने का, लेकिन सुन ले, मुझे परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला, मेरी जन्मभूमि से मुझे बाहर निकाला और मना क्या, लौटना नहीं, मैं तुझे वाचा के प्रदेश ले जाने वाला हूं। अभी वो पहुंचा नहीं था, लेकिन लेके जाने वाला हूं, तेरी पीढ़ियों को ले जाऊंगा। और हम देखते ये पीढ़ियां कैसी पहुंची, मूसा के जरिए निकाला गया, यहोशू के बाद द्वारा आगे बढ़ाया गया, और कैसे वे वाचा के प्रदेश में पहुंचते, सारी बातें हमें समझ में आती है। लेकिन प्रभु कहता है उससे वहां से निकल, और वो कहता है कि मैं लौटूंगा नहीं, मैं लौटूंगा नहीं। और अपने सेवक से कसम खाता है कि मेरे बेटे को तू वहां लेकर जाएगा नहीं, वहां से दुल्हन लाएगा, अगर वो ना आना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू मेरे बेटे को लेकर वहां नहीं जाएगा। वो इतना पक्का था, वह लौटा नहीं। या लिखा है उनके पास अवसर था लौट जाने का, लेकिन वे लौटे नहीं। मेरे प्यारो, जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर खड़े रहते हैं, स्वदेश की खोज में हैं और वे वापस लौटते नहीं हैं, हरियाली देख के, भलाई देख के, चीजें देख के, समृद्धि देख के लौटने के बहुत सारे अवसर होते हैं मेरे प्यारो। और मैं देखता हूं कि मसीही जगत में बहुत सारे लोग पीछे की तरफ लौट जाते हैं, जहां से वे आए थे। अब देखते कि वहां पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी वहां हरियाली आ गई है, वहां उन्नति आ गई है, वहां संपन्नता है, नाम मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, इज्जत मिल रही है, तारीफ मिल रही है। लोग अचानक से आपके जो दुश्मन थे अब आपके अचानक से दोस्त बन गए हैं, आपके बारे में अच्छी बातें करने लग गए हैं, आपका सत्कार सम्मान करने लग गए हैं। तो आपको मसीह जगत में आगे बढ़ने की बजाय वो जगत जो आप छोड़कर आए हैं, वहां का अट्रैक्शन, वहां का आकर्षण आपको खींचता है और आप पीछे मुड़ना चाहते हो। बहुत सारे अवसर होते हैं मेरे प्यारो, लेकिन हमें लौटना नहीं चाहिए। वचन कहता है कि उनके पास अवसर था, लेकिन वे लौटे नहीं। जो वस्तुएं मिले नहीं, बस उसी में आनंदित थे कि मान के चलो कि जैसे मिल गया है, और वे स्वदेश की खोज में लगे रहे, ऐसा लिखा है। और लिखा है ये उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। विश्वासियों, आपके अंदर कौन सी अभिलाषा इन दिनों मचल रही है? किस बात की अभिलाषा मचल रही है? क्या पाना चाहते मसीह में आकर? मसीह में आकर क्या पाना चाहते? बहुत लोगों के पास एक सपना है, मैं मसीह में आकर धनवान बनना चाहता हूं। कई लोगों के पास सपना में मसीह में आकर एक प्रसिद्ध प्रचारक बनना चाहता हूं, पूरी दुनिया मेरे बारे में बात करे। वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, पूरी दुनिया में पॉपुलर होना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास में अभिलाषा है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं। सारी अभिलाषाएं पानी है,
मैं बताना चाहता हूं सारी अभिलाषाएं पानी है। यदि आप विश्वासियों के पास एक ऐसी अभिलाषा है, मैं इसलिए मसीह के राज्य में हूं, यीशु मसीह के पास में हूं कि मैं स्वर्गीय देश को पहन लूं, स्वर्गीय देश को पाऊं, मैं स्वर्ग जाऊं और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक उसके साथ रहूं, ऐसी अभिलाषा रखने वाले लोगों के बारे में बाइबल बोलती है कि इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, नहीं शर्माता। मैं उनका परमेश्वर हूं। वो कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, वो कहता है मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। कभी अपना नाम लेके सोचिए, क्या वो कह सकता है कि मैं इसका परमेश्वर हूं, मैं उसका परमेश्वर? आप अपने नाम से कह सकते कि क्या वो मेरा परमेश्वर है? वो कह सकता है क्या मेरा विश्वास उतना बड़ा है? क्या मेरी अभिलाषाएं वैसी है जो परमेश्वर चाहता है? तो वो शर्माता नहीं कि मैं इसका परमेश्वर हूं। लेकिन जो लोग स्वर्गीय स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं, उनके बारे में कहता है कि उनका परमेश्वर कहलाने से लजाता नहीं, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया! एक नगर तैयार किया है परमेश्वर ने, और उस नगर में हमें चलना है, उस नगर में हम सबको जाना है मेरे प्यारों विश्वासियों को। इसलिए मैंने कहा स्वदेश की खोज में लगे रहना है। कहीं मगन मत हो जाना कि हमें यही रहना है, यही मेरा देश है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी दुनिया है। बाइबल कहती है कि पृथ्वी समाप्त की जाएगी। बाइबल कहती है सूरज चांद तप्त होकर गर्म होकर पिघल जाएंगे, गिर जाएंगे, पूरी सृष्टि खत्म की जाएगी, एक नई पृथ्वी होगी, एक नई सृष्टि होगी। परमेश्वर वहां अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। क्या ऐसी अभिलाषा आपके अंदर मचल रही है कि मैं स्वर्गीय देश में लौट जाऊं? देखिए, यहां कौन जा सकता है? वहां का रहिवासी, उस स्वदेश का रहिवासी, परमानेंट रहिवासी कौन बन सकता है? चलिए पढ़ेंगे। इसी अध्याय में बहुत ही सुंदर बातें लिखी गई है। इसी अध्याय में 11 अध्याय में इब्रानियों के 9 और 10 को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। 9 और 10 इस प्रकार कहता है, 9वां वचन कहता है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। इब्राहिम के बारे में बताया जा रहा है कि उसने मिरास पाने वाला था उस देश में, वो आशीष पाने वाला था उस देश में, परदेशी था वहां पर, लेकिन परदेशी रहकर उसने इसहाक याकूब के साथ वो वही प्रतिज्ञा के स्थान में रहा। और लिखा है तंबुओं में वास किया। ये थोड़ा अंडरलाइन करने वाला शब्द है, तंबुओं में वास किया। और आगे पढ़ेंगे 10वां वचन, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! वो उस नगर की, किस नगर की? जिसकी स्थिर नींव वाला नगर, स्थिर फाउंडेशन, स्थिर नींव वाले नगर की वो बाट जो होता था, इंतजार करता था, क्योंकि उस स्थिर नींव वाले नगर को किसने बनाया है? उसका रचने वाला, उसका बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इब्राहिम जो था इसहाक याकूब के साथ मिरास पाने से पहले वह उस तंबुओं में रहना उसने पसंद किया। उसकी निगाहें कहां लगी हुई थी? स्थिर नींव वाला नगर। इसलिए उसने अपनी नींवें स्थिर नहीं किया, वो तंबुओं में रहा। बहुत कठिन बात है ये, पढ़ना बहुत आसान है, आपने 50 बार पढ़ लिया होगा इसको। मैं अब आपको बताना चाहता हूं हम सब विश्वासियों के लिए, क्योंकि हम इस दुनिया में जीते हैं और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं हमारे ऊपर अपना असर दिखाना शुरू करती है, और हम धीरे धीरे सोचते हैं मैं यहां पे परमानेंट बन जाऊं, मेरी नागरिकता परमानेंट हो जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे आपकी नागरिकता भारत की है, चाहे आपकी नागरिकता अमेरिका की है, चाहे आपकी नागरिकता यूके किसी भी देश की क्यों ना हो, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं हमारी नागरिकता अस्थाई है। सच्ची नागरिकता स्वर्ग की है, उसके लिए मेहनत कीजिए। वो पाने के लिए बहुत सारे लोग, मैं अक्सर पेपर में, अखबार में पढ़ते रहता हूं कि लोगों ने नागरिकता पाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए, इतना पैसा खिलाया, इतनी घूस खिलाई ताकि वे नागरिकता मिल सके, ये कर सके, वो कर सके, ये देश में जा सके, वो देश में। बहुत लालच है लोगों के अंदर, मैं ये देश में रहूं, वो देश में रहूं, मैं ऐसा करूं, वैसा करूं। और उसके लिए जब सीधे रास्ते से बात नहीं बनती है तो टेढ़े रास्ते भी अपनाना लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी करके उन्हें वहां का नागरिकता प्राप्त करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारी नागरिकता यहां की नहीं है, अस्थाई है। आप परदेशी है, आप एक विजिटर वीजा पर आए हो इस दुनिया में,
स्वर्ग से हम एक विजिटर वीजा लेकर आए हैं, हमें कुछ दिन घूमना है, विजिट करना है। किसी की विजिट 2 महीने में खत्म हो जाती है, किसी की विजिट 60 साल में खत्म हो जाती है, और किसी की विजिट शायद 90 और 100 साल में खत्म हो जाती है। लेकिन हम विजिट देने के लिए आए हैं, हम विजिटर वीजा पे आए हैं, लेकिन परमानेंट रेसिडेंशियल जो हम लोग हैं वो स्वर्ग के हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, इब्राहिम के बारे में कहता है, उसने तंबुओं में रहा, इसहाक और याकूब के साथ वो तंबुओं में रहा, उसने अस्थाई चीजें बनाई। हम तो स्थाई बनना चाहते हैं, हम स्थाई बनना चाहते हैं। एक पक्का हमारा मकान हो जाए, पक्की मेरी जन्मभूमि हो जाए, पक्की मेरी नागरिकता हो जाए, पक्के मेरे ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ यही पक्का करना चाहते। लेकिन आप जानते हैं स्वर्ग में बहुत सारी चीजें कच्ची बनी हुई है हमारी। क्या हम जानते हैं? हमें इस बात को लेकर ऐसी सोच वाले लोगों की जरूरत है जो स्वदेश की खोज में है। क्या लिखा है? सुंदर, इतना सुंदर शब्द है इब्रानियों की पुस्तक में कि वो ऐसी बातें करने वाले स्वदेश की खोज करते हैं। ऐसी बातें करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, ऐसा विचार करने वाले, ऐसी विचारधारा रखने वाले स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं, जिन्होंने अपनी जड़ों को यहां पे अस्थाई रखा है। अस्थाई, तंबुओं में, मैंने कहा तंबुओं को अंडरलाइन करो। तंबुओं में रहने का मतलब क्या है? हमारा सब कुछ अस्थाई है इस दुनिया में, कुछ भी पक्का नहीं। तंबू का मतलब वो होता है। और क्या बाट जोहना है? इब्राहिम किस चीज की बाट जोता था? स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जो स्थिर, कभी भी हिलेगा नहीं। आप एक बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, 40-50 साल बाद तोड़ना ही पड़ेगा। कितनी भी अच्छी बिल्डिंग क्यों ना हो, 40-50 साल के बाद उसको तोड़ना ही पड़ेगा। आप कितनी भी अच्छी चीजें तैयार कर लीजिए, उसे खत्म होना पड़ेगा। कितने भी महंगे से महंगे चीजें, वस्तुएं, वस्त्र सब खरीद लीजिए, वो सब खराब होना ही है। यह अस्थाई है। स्थाई जो है, परमानेंट जो है, वो हमारी स्वर्गीय नागरिकता है मेरे प्यारों, और वहां के स्थायी नागरिक बनना है। इसलिए जो अपने आप को यहां अस्थाई रखता है, तंबुओं में रहने का मतलब ही होता है अपने आप को अस्थाई रखता है। हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन बहुत है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं। वो सोचते बस चलना है जब तक प्रभु ने रखा है। जो प्रभु खिलाना चाहता है, जहां रखना चाहता है, जहां मुझे आशीष देना चाहता है, मैं रहूंगा। और कहेगा तेरा टाइम खत्म, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहां परदेसी हूं। ये दिमाग में आप अपने आप को ऑर्डर दीजिए कि मैं यहां परमानेंट नहीं हूं, मैं यहां पर परदेसी हूं। स्वदेश की खोज में हमें लगे रहना है मेरे प्यारों। आइए कुछ वचनों को, कुछ बातों को और समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं संसार के लालची स्वदेश के खोजी नहीं बन सकते हैं? जी हां, नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जिन्हें संसार का लालच बहुत खींच रहा है, सांसारिक लालच बहुत खींच रहा है, वे कभी भी खोज नहीं कर सकते स्वदेश की। उन्हें लगता है बस यही सेट हो जाओ, कितना यही अच्छा है, यही जमीन अच्छी है हमारे लिए, यही भरपूरी है, यहां आशीष है। लूत की पत्नी की यही समस्या थी। उसने अपने दिमाग में एक ऑर्डर शायद कर लिया था कि हम यही रहते हैं। कितने सुंदर जगह है सदोम अमोरा। आज सदोम अमोरा समझ लीजिए, आज का सदोम अमोरा कितना बर्बाद हो चुका है। उस समय प्रभु ने आग लगा के बर्बाद कर दिया था। आकाश से गंधक की आग बरसाई और वो जल चुका था। मेरे प्यारों, जब लूत और उसकी पत्नी, उसकी बेटियां वहां रहना शुरू कर दिया, उनकी संपत्ति वहां पर बढ़ गई, सारी बातें बढ़ गई। हालांकि वो जगह, वो देश पाप से भरा हुआ था, व्यभिचार से भरा हुआ था, और लेकिन ये फल फूल रहे थे। शायद बहुत अच्छी हरियाली वहां पर थी, लूत के जानवरों को खाना खाने के लिए, चारा मिलने के लिए, अच्छा पानी, वहां बहता हुआ पानी था, सारी सुविधाएं वहां पे थी, शायद उपज वाली जमीन वहां पर थी। और लूत की पत्नी को ऐसा लगा कितनी अच्छी जमीन है, कितना अच्छा सेटलमेंट है यहाँ पे, कितना अच्छा, हम यही बस जाते हैं ना, यही रह जाते ना। और अचानक एक कॉल आता है कि तुम्हें जमीन छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। और वह उस समय सोचते हैं कि यह स्थान छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शायद थोड़ा टाइम तो उन्होंने सोचने में चला गया होगा, अरे हमने इतनी मुश्किल से सब चीजें तैयार किया, कैसे छोड़ना पड़ेगा। दूत को आना पड़ा, लिखा है कि हाथ पकड़ के खींचना पड़ा, हाथ पकड़ के खींचना पड़ा लूत को, उसकी बेटियों को, उसकी पत्नी को खींचना पड़ा। और प्रभु ने कहा पलट कर नहीं देखना। पलट कर नहीं देखने के पीछे की वजह क्या है? पलट कर नहीं देखने के पीछे की वजह यह मेरे प्यारो, प्रभु यह बताना चाहता है कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम यहां पे स्थायी नहीं हो। यह मत समझ लेना कि हरी हरी घास है, बहता हुआ पानी है, उपज वाली जमीन है, यह भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, लेकिन मन जो लग चुका था
ओ कितना अच्छा था, कितना वो चल भी रही थी, लूत चल रहा आगे आगे, उसकी बेटियां चल रही, पत्नी चल रही आगे आगे, लेकिन एक ही बात दिमाग में चल रही है, मुझे कितना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा, कितना सब कुछ मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, कितना उसके लिए दुख उठाया था, कितनी तकलीफें उठाई थी, कितना क्या क्या किया था, सब छोड़ना पड़ेगा। एक बार मैं पलट के देख लूं, वो मेरा था, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया। उसने पलट के देखी और नमक का खंभा बन गई। बाइबल ये सिखा रही मेरे प्यारो, मैंने यही कहा कि संसार के लालची, आपको संसारी चीजों का लालच है तो स्वदेश की खोज नहीं कर सकते हैं। हालांकि खुशी होना चाहिए था, अरे छूटता है तो छूटने दो। कितनी भली बात है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत मेरे घर में आए हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें कुछ ऐसे स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे हैं। जान है तो जहान है। प्रभु हमें सब कुछ दे सकता है, प्रभु हमें ले चल रहा है, परमेश्वर ले जाना चाहता है। यह बात दिमाग में नहीं आ रही है, लेकिन अब तक पिछले 8, 10, 5 सालों में जितनी मेहनत किया था वो दिखाई पड़ रहा है। मैंने इसलिए कहा कि संसार के लालची स्वदेश के खोजी नहीं बन सकते हैं। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिखा है यहां पे 2 Corinthians chapter 5 and verse 1 to 4, जहां लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। वचन कहता है पृथ्वी पर का डेरा, डेरा माने तंबू, जिसमें अब्राहम, इसहाक, याकूब रहा करते थे। और उनकी नजर कहां पर थी? एक स्थिर नींव वाले नगर पर उनकी नजर थी, है ना। वचन कहता है कि हमारा डेरा सरीका, तंबू सरीका घर, तंबू को घर थोड़ी कह सकते हम लोग, सब कुछ वहीं पे रहता है, तंबू को घर नहीं कह सकते। लेकिन ये तंबू समान, डेरे समान घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाए नहीं परंतु चिरस्थायी है। बाइबल हमें यह बता रही है कि ये संसार के घर को हमें तोड़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है मेरे प्यारो कि संसार के तमाम प्रकार की लालच, संसार की वे तमाम चीजें हमें छोड़ने के लिए तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। यदि परमेश्वर आवाज दे, क्या सब कुछ ये छोड़कर मेरे पीछे चल सकता है? जो मैं तुझे दिलाना चाहता हूं तो क्या वो लेना चाहता है? हमारा जवाब होना चाहिए यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं। पर बाइबल में उदाहरण ऐसे ही नहीं है। एक जवान धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वापस लौट गया, वो यीशु के साथ नहीं चल पाया। यह उदाहरण हमें यह दर्शाता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु के पास आने की अभिलाषा तो रखते हैं, यीशु को पाने की अभिलाषा तो रखते हैं, लेकिन यीशु के ऐसे सच्चे और कड़वे उपदेश पाकर वे हमेशा लौट जाएंगे, पीछे नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि संसार का लालच उन्हें खींचता है। यीशु ने उस धनवान से कहा, तुझ में एक बात की कमी है, अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो कंगाल उदास होकर वापस लौट गया क्योंकि वो धनवान उदास होकर वापस लौट गया क्योंकि वह बहुत पैसे वाला था, कंगाल को बांटने की बात किया था। इसलिए बाइबल कहती है कि ऊंट का सुई के नाके से जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं, क्योंकि संसार का लालच उन्हें खींचता है। ये तंबू सरी का, डेरे सरी का घर गिराया जाएगा। छोड़ने को तैयार होना, त्यागने को तैयार होना, चाहे जो कुछ भी आपको मिला है ये प्रभु की दया से मिला है। प्रभु बोलता है इसे छोड़ और मेरे पीछे चल, तो आपको तैयार होना चाहिए। स्वदेश के खोजी ऐसे होते हैं, तो हमें स्वर्ग में चिरस्थायी भवन मिलेगा। तंबू चिरस्थायी नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है, कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन स्वर्ग का भवन चिरस्थायी हमेशा का है। आगे लिखा है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहता कि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है मेरे प्यारो, हम इसमें कराहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संसार में आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है वही चीजों में आपके अंदर एक कराहना भी रहेगा, दुख भी रहेगा, पीड़ाई भी रहेगी। कराहते हैं, तकलीफें बहुत ज्यादा है, तकलीफें बहुत ज्यादा है मेरे प्यारो। आपके पास जितना ज्यादा पैसा है उतनी ज्यादा तकलीफें भी है।
जितनी ज्यादा संपत्ति है, जितनी ज्यादा सुख संसाधन है, सुख साधन है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन तकलीफें भी है। और वो तकलीफें आपको इतनी तंग कर रही है, इतनी परेशान कर रही है कि आप उन तमाम सुख सुविधाओं का उतने अच्छे से लाभ नहीं उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो। अब सारा टाइम बस कार में चलना है, सारा टाइम कार में चलना है। पहले लोग पैदल चला करते थे, है ना, पैदल चला करते थे, अब कार में चलना है। तो इसका क्या मतलब है? अभी साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि आपको पैदल भी चलना जरूरी है। तो हम अभी जो पैदल खाना पचाने के लिए पैदल चलते हैं, दरअसल पहले लोग खाना कमाने के लिए पैदल चलते थे। फर्क आ गया। हमें पैसा, जिम में पैसा देना पड़ता है हमें पैदल चलने के लिए, वो मेहनत करने की सारी मेहनत पहले फ्री में होती थी। फिर आप पानी निकाल लीजिए कुएं में से, लकड़ियां तोड़ लीजिए, कपड़े घर में धो दीजिए। आप कपड़े धोने के लिए मशीन है, बस हाथ बांध खड़े रहो, सब कुछ करके वापस निकलता है कपड़ा, धोकर, साफ होकर, सुखाकर, प्रेस होकर, सब बाहर निकलता। हमको हाथ बांध खड़े रहना है, हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो मेहनत हम वहां नहीं कर रहे हैं, हमें पैसा देकर मेहनत करना पड़ रहा है। क्या मतलब है इसका? कि एक तरफ हमने वॉशिंग मशीन तो लगा लिया, बुरा मत मानना, मैं गलत उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक उदाहरण, ये दुनिया का प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूं आपको मैं। हमने वॉशिंग मशीन तो लगा दिया, लेकिन उसमें जो मेहनत करना था वो जिम में पैसा देकर वहां मेहनत करना पड़ रहा है। फर्क आ गया, क्योंकि मेहनत हम यहां नहीं कर पा रहे। मैंने क्या कहा, ये तंबू में कराहना बहुत है, बहुत कराहना है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन उसमें कराहना है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं, हम पहनना चाहते। हम छोड़ने को तैयार, उतारना मतलब छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन हम बहुत कुछ, सब कुछ ऊपर, उसके ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा यह लालच है, मुझे बस यही रहना है, मुझे यही रहना है। कुछ लोग मेरे मित्र कहते हैं आप तो अभी ये शहर छोड़ के वो शहर चले गए हो, तो इरादा है वही बसने का। मैंने कहा पता नहीं, अगर प्रभु की इच्छा होंगे तब बस जाएंगे, और प्रभु की इच्छा होंगे यहां से निकल कहीं और जा तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि हम पृथ्वी पर कहीं पर भी स्थायी नहीं है। प्रभु बोलेगा यहां ठीक है तो यहां रह जा, बोलेगा तेरा टाइम खत्म यहां से, अब दूसरी जगह जाना है, हम तैयार है। हमें कहीं एक जगह फिक्स होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें याद रखना है हम विजिटर वीजा पर आए हैं, इस संसार में विजिट करने के लिए आए हैं, वापस अपने स्वदेश हमें लौट जाना है। या लिखा है उतारना नहीं चाहते हैं, मतलब हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और लेकिन हम चाहते इन्हीं सारी सुख संपत्ति के साथ, संसाधनों के साथ, आशीषों के साथ हम मसीह को भी पहन लेना चाहते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शायद यही विचार था लूत की पत्नी का, इसलिए वो इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। मेरे प्यारो, संसार का अगर लालच है तो हम परमेश्वर के खोजी या स्वदेश के खोजी नहीं बन सकते हैं। एक और वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहता हूं मैं। देखो, स्वदेश के खोजियों को क्या करना चाहिए? स्वदेश के खोजियों ने संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना चाहिए। हालांकि पूरा विषय एक ही है, ये हमें समझना है, क्योंकि वचन कुछ कह रहा है कि संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय और वचन 11, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 11 ऐसा कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं अपने आप को परदेशी जानो, यात्री जानो। टूरिस्ट है हम लोग, टूरिस्ट वीजा पर आते हैं ना, टूरिस्ट है, यात्री है। अपने आप को जानो, मैं यात्री हूं, मैं परदेशी हूं। सभी विश्वासी अपने आप से कहे मैं परदेशी हूं, मैं यात्री हूं। यस, हम परदेशी, हम यात्री, लिखा है वचन में, यात्री और परदेशी जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। एक बहुत बड़ा आत्मिक द्वंद्व है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध है मेरे प्यारों। ये ऐसा युद्ध है कि सांसारिक अभिलाषा आपको आत्मा के साथ फाइट करती है, उससे बचे रहना है आपकी आत्मा के साथ। क्योंकि सांसारिक अभिलाषा अक्सर ये कहती है ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, और लेकिन हमें जो स्वदेश की खोज में लगे रहना है वो हमें करने देते नहीं है। इससे बचे रहने की बात करता है परमेश्वर का वचन। मेरे प्यारो, स्वदेश के खोजियों ने संसार की अभिलाषाओं से बचे रहना चाहिए। इसका मतलब होता है कि संसार में जो जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, इन चीजों से बच के रहना चाहिए। ये वो चीजें हैं
जो आपको स्वदेश जाने से रोक सकती है। ये वो चीजें हैं जो आपको स्वदेश पाने से, वहां के अद्भुत आशीष पाने से रोक सकती है। इन्हीं आशीषों में आपको मगन कर देगी, इस संसार के आशीषों में। आपने कभी पिज्जा देखा है? खाया तो बहुत बार होगा आपने, है ना? पिज्जा खाते हैं, वाह कितना अच्छा पिज्जा है। कोई लोग कहते हैं जन्नत मिल गई है। कुछ लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं और वहां का माहौल देखते हैं। कुछ लोग हमारे देश में कश्मीर जाते हैं, वहां का माहौल देखते हैं। केरला जाते हैं, वहां का माहौल देखते कहते हैं हम तो वाह जन्नत में आ गए। जन्नत कभी देखी है आपने? स्वर्ग कभी देखा है आपने? स्वर्ग ऐसा नहीं है। केरला के समान स्वर्ग नहीं है, स्विट्जरलैंड के समान स्वर्ग नहीं है, कश्मीर के समान स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग इन तमाम चीजों से 1000 गुना बेहतर है, सुंदर है, जहां की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, है ना? मेरे प्यारों, हमें लालची नहीं बनना चाहिए। जो परमेश्वर के खोजी है वे अक्सर इस अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करते हैं। मेरे एक मित्र है और बहुत अच्छा गीत गाते हैं। उनके साथ मिलकर हमने बहुत यात्रा किया और जगह जगह सेवकाई किया। एक जगह हम लोग थे और सेवकाई के लिए गए थे। गर्मी का समय चल रहा था और मैंने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मंगाया खाने के लिए, ठंडा ठंडा था तो। और उन्होंने मना कर दिया, मुझे बस 1 कप चाय दे दो बस। मैंने कहा भाई इतनी गर्मी में कोई चाय पीता है? चलो कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, ये आइसक्रीम खा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये कोल्ड ड्रिंक और ये मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता हूं। मैंने कहा क्यों? मेरा गला खराब हो जाएगा। मैंने कब का छोड़ दिया है, कितने बरसों बीत गए। मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना और आइसक्रीम खाना और ठंडी चीजें खाना मैंने छोड़ दिया हूं। मेरा गला खराब हो जाएगा तो मैं गीत कैसे गा पाऊंगा, मैं आराधना कैसे कर पाऊंगा। इसलिए कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मैं चाय पीता हूं, कॉफी पीता हूं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूं। मैंने कहा कभी इच्छा नहीं होती कि इतनी गर्मी में इतना पसीना आ रहा है और थोड़ा ठंडा पी ले? उसने कहा इच्छा तो बहुत होती है। उसने कहा देखकर ही इच्छा बहुत होती है। अच्छा है कि आप जो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो उधर जाके पियो, मेरे सामने मत पियो। इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन मेरा अंतर मन जिसके साथ एक मेरा कमिटमेंट है कि मैं नहीं पीऊंगा, तो वो मुझे रोकता है और अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करने के लिए मुझे मदद करता है। मैंने एक बात वहां से सीखी मेरे प्यारों, कि उनके पास एक दर्शन है कि मुझे प्रभु की आराधना के लिए गीत गाना है। यदि मैं ठंडा खा लूं तो मेरा गला खराब हो जाएगा और मैं गीत नहीं गा पाऊंगा। कितनी भी इच्छा हो रही है लेकिन फिर भी वो खाने को, ठंडी चीजें पीने को तैयार नहीं है। इच्छा है तब भी तैयार नहीं है। ये उदाहरण हमें सिखा रहा है कि संसार में जब रहते हुए आपको बहुत सारी अभिलाषाएं आकर्षित करेगी। आओ मेरे पास, मुझे अपना लो, मेरे साथ रहो, मेरे ऊपर कब्जा करो, मुझे अपने साथ रहने दो। ऐसी कई चीजें अभिलाषाएं आपको आकर्षित करेगी, लेकिन आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। दर्शन क्या है? मुझे स्वदेश जाना है। और स्वदेश वाली बातें को याद करते हुए ये कितनी भी अच्छी चीजें लगे, आपको त्याग करना पड़ेगा। हमें वो त्याग करना आना चाहिए मेरे प्यारों। इसलिए स्वदेश के खोजियों को सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना चाहिए कि मुझे ये सारी अभिलाषाएं अब मेरा कुछ नहीं कर सकती है ना? यस मेरे प्यारों, इसलिए मैंने कहा कि आज हमें स्वदेश की खोज के लिए इस प्रकार से तैयार होने की जरूरत है। तंबुओं में रहना पड़े। तंबू का मतलब ही होता है अस्थाई जीना, पक्का नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्पररी, अस्थाई रहना। संसार के लालची ने मत बनिए, सांसारिक अभिलाषाओं के लालची मत बनिए, किसी भी चीज के लालच में मत फंसिए और उसी के गुलाम बनकर मत रहिए। प्रभु अगर आपको आवाज देता है ये सब छोड़ और मेरे पीछे चल, तो अपने मन को आज तैयार कर ले। प्रभु उस समय जब आपकी आवाज आएगी मैं तैयार हो पाऊं आपके पीछे चलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने परमेश्वर से और आराधना करेंगे और प्रभु से हम विनती करेंगे, प्रभु मुझे स्वदेश का खोजी बना। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरा वतन सियोन है, महाराजा धीराज का नगर है। मेरा वतन सियोन है, महाराजा धीराज का नगर है। मैं तो हूँ परदेश में, जाऊंगा अपने देश में। मैं तो हूँ परदेश में, जाऊंगा अपने देश में। ए मेरा सियोन प्यारा है,
मेरा वतन सियोन है, महाराजा धीराज का नगर है। प्यारे पिता परमेश्वर यीशु प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते कि सचमुच मेरा वतन सियोन है, महाराजा धीराज का नगर है। प्रभु जी, मैं इस प्रदेश में रहता हूं लेकिन अपने स्वदेश में जाऊंगा। परमेश्वर स्वदेश मुझे ले चलेगा और वहां की अभिलाषाएं मेरे अंदर डाल प्रभु जी, हमारे अंदर डालिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इस संसारी अभिलाषाओं से हम बच जाए प्रभु। जिस प्रकार इब्राहिम, इसहाक, याकूब तंबुओं में रहा करते थे प्रभु, और प्रभु उनकी एक नजर थी पक्के नींव वाले नगर की। पिता, हमें भी वो अनुग्रह दे कि हम भी पक्का नींव वाला नगर, सियोन नगर, हम वहां देखने वाले बने, वहां की तरफ नजरें उठाने वाले बने, और हमें अपने आप को परदेसी जानकर, प्रभु राजा यात्री जानकर पिता परमेश्वर हम यहाँ पे रहे और स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने वाले बने। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने हमें सिखाया पृथ्वी पर हम परदेसी है, और पिता परदेसियों के समान हमें यहाँ पे रहना है और आपकी इच्छा को, आपके कार्यों को हमें पूरा करना है प्रभु जी। पिता, हमारे तमाम भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, और हम दुआ करते प्रभु जी इस इंडिपेंडेंट डे के अवसर पर पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। अपने देश को आजाद किया पिता, हमारे परमेश्वर पिता, हम देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, देश की संपन्नता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में आपकी मर्जी पूरी हो, जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी ही मर्जी पृथ्वी पर भी पूरी हो पिता राजा। हम दुआ करते हैं हमारे सरकार के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रिमंडल के लिए पिता परमेश्वर, इस भारत देश के डॉक्टर के लिए दुआ करते हैं, पुलिस के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, सारे तमाम लोगों के लिए पिता, छोटे से बड़े तमाम लोगों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। हे प्यारे पिता, हर एक पर अपना अनुग्रह रख पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इस देश के लोगों की, अगुओं की आप विशेष सहायता कीजिए ईश्वर राजा। कलीसिया पर आपका विशेष अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम सभी विश्वासी आपके चरणों में आते प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हम सचमुच अपने आप को परदेसी जानकर इस दुनिया में जिए, और यदि आप कहे ये सब छोड़ और मेरे पीछे चल, तो उस बात के लिए प्रभु हमने तैयार होना चाहिए। हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।